हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम बात करते हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में। एक और नया पार्ट नंबर 10 है ये, और आज हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने औरंगजेब शुरू कर दिया था, उसके बारे में हमने इतिहास में बताया था किस प्रकार से इसने शासन किया, किस प्रकार से इसने राज किया। और दोस्तों इसका जो कार्यकाल है आप जानते हो, सेकंड नंबर का ये दूसरा सबसे ज्यादा राज करने वाला शासक बना, जो कि अकबर के बाद, मुगल डायनेस्टी में अकबर के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने राज किया है तो वो कौन था, आप कहोगे औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 से लेकर के 1707 तक इसने शासन किया दोस्तों। अच्छा जी, इसके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिंदा पीर के नाम से इसको जाना जाता था। जिंदा पीर इसने खुद को कहलवाया था। किसने कहलवाया था, तो आप कहोगे औरंगजेब ने। इसके अलावा अपने शासन में इसने संगीत, नाचना गाना और शराब, जुआ, नशे जितने भी थे वो बंद करवा दिए थे। और ये इस प्रकार का एक शासक हुआ। अगर पूछा जाए कितने सालों तक इसने शासन किया, तो आप कहोगे 49 साल तक। अकबर फर्स्ट नंबर पे था, उसने भी हालांकि 49 साल तक ही शासन किया, लेकिन दिनों के मामले में वो औरंगजेब से थोड़ा सा आगे था, इसलिए आप कहोगे कि औरंगजेब सेकंड नंबर पर था। दूसरी बात, अगर बात करें, इसका 2 बार क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ दोस्तों। 2 बार राज्याभिषेक का मतलब 2 बार ये जो है वो गद्दी पर बैठा। 2 बार जो है इसने राज्य का अभिषेक करवाया अपना, और एक तो करवाया 1658 में और एक आप कहोगे 1659 में। दिल्ली गद्दी पर ये 2 बार बैठा दोस्तों, इतनी बात आपको याद रखनी है। एक बार तो ये दारा सिको, जो कि इसका बड़ा भाई था, जिसको पहले गद्दी पर बैठाया गया था, उसके साथ युद्ध लड़ा इसने। दरमट का युद्ध हुआ था, जो दरमट के युद्ध में पूर्ण रूप से पराजित कर दिया इसने किसको, दारा सिको को। उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या के पश्चात ये गद्दी पर पूर्ण रूप से बैठ जाता है, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का क्या हो जाता है, शासन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है। और क्या काम कराया इसने, अगर इसकी माता का नाम पूछा जाए, पिता का नाम आप जानते हो, औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी माता का नाम, तो आप कहोगे मुमताज महल। दोस्तों ये वही मुमताज महल है जिसके नाम पर ताजमहल की स्थापना की गई है, ताजमहल बनाया गया है। और ताजमहल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पिछली वीडियो में मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। एक नवरोज त्योहार, जो कि बलबन ने स्टार्ट करवाया था, पारसी ये त्योहार हुआ करता था। इस पारसी त्योहार को बंद करवाने वाला शासक कौन हुआ, तो आप कहोगे दोस्तों, आपका जवाब आना चाहिए औरंगजेब। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके अलावा ये तुलादान प्रथा बंद करवा दी थी इसने। किसने करवा दी थी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कैसे करवा दी थी, क्या होती थी तुलादान प्रथा, तो दोस्तों ऐसा हुआ, आपने नाम सुना होगा अकबर का। अब अकबर क्या करता है, अकबर अपनी दयालुता के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, बहुत ज्यादा दयालु माना जाता है अकबर को। उसने, आप जानते हो, जो हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगता है, तीर्थ यात्रा वाला टैक्स, वो भी बंद करवा दिया था। तो इसने क्या करा था, जो अकबर ने, इसने अपने, मतलब कोई व्यक्ति जितना, कोई अगर किसी से प्रसन्न हो जाता था, किसी को कोई गिफ्ट देना होता था या किसी को कुछ संपदा देनी होती थी, तो ये क्या करता था, जब भी दान करता था तो दान कैसे देता था, अपने वजन के बराबर। एक तरफ उस व्यक्ति को बिठाता था, जिस व्यक्ति को दान देना है उस व्यक्ति को तुला के एक पलड़े पर ये बिठा देता था, और दूसरी तरफ सोने से, चांदी से, असरफियों से, सिक्कों से उसको तोलता था। और तोलने के पश्चात उसका जितना वजन हुआ करता था उतना ये दान दिया करता था। तो दोस्तों आपका जवाब आना चाहिए, तुला प्रथा किसने स्टार्ट करी थी, आप कहोगे अकबर ने स्टार्ट करी थी। अकबर ने ये काम करा था, लेकिन इसको बंद करवाने वाला शासक अगर हुआ है तो आप कहोगे औरंगजेब। इसके अलावा औरंगजेब ने झरों का दर्शन हुमायूं ने स्टार्ट करवाया था दोस्तों। हुमायूं ने कैसे करवाया था, हुमायूं क्या करता था, हुमायूं ने कहा था कि जब भी जनता की कोई बात सुननी होती है तो उसके लिए जो हुमायूं था वो क्या करता था, घर के फ्रंट पे आ जाता था, अपने महल के बिल्कुल फ्रंट पर, सबसे ऊपर बालकनी जिसको कहा जाता है, वहां पर आ जाता था और वहां से वो जनता को देख सकता था, उनकी फरियादों को सुन सकता था। तो इस प्रकार के झरों का दर्शन को शुरू करवाने वाला था हुमायूं के बाद ये प्रथा जारी रखी किसने, आप कहोगे अकबर ने जारी रखी। लेकिन इसको अगर समाप्त करवाने वाला शासन अगर कोई हुआ तो आप कहोगे उस शासक का नाम था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने झरों का दर्शन बंद करवा दिया था, नवरोज बंद करवा दिया था, तुलादान प्रथा बंद करवा दिया था। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में आ रही हैं और आप इनको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा रहे हो। एक बात आपको याद रखनी है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इसने हत्या करवा दी थी। क्यों करवा दी थी, उसके पीछे का रीजन क्या है, औरंगजेब का एक लड़का था जिसका नाम था अकबरदित्य, अकबर सेकंड। अब ये जो अकबर सेकंड है ये क्या करता है, विद्रोह कर देता है किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ। जब ये औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है दोस्तों, तो अकबर इसको, जो औरंगजेब है, ये अकबर को बाहर निकाल देता है अपने साम्राज्य से। जब ये बाहर निकाल देता है तो बाहर निकालने के पश्चात औरंगजेब, ये जो अकबर सेकंड है, अकबर सेकंड को गुरु तेग बहादुर जी जो है वो क्या करते हैं, शरण दे देते हैं। और ऐसे में ये दुश्मन बन जाता है किसका, गुरु तेग बहादुर जी का। और गुरु तेग बहादुर जी को बोलता है कि तू क्या करेगा, अब तू इस्लाम को कबूल कर। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि वो इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में यह हत्या करवा देता है गुरुओं की।
9वें गुरु की हत्या करवा देता है। कौन? औरंगजेब। उम्मीद करता हूं यह बात आपके समझ में आई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपने सुना होगा इसका जो पुत्र है किसका? आप कहोगे औरंगजेब का, जिसका नाम है आजम शाह। ये जो आजम शाह है, आजम शाह, ये क्या करता है? अपनी मां, इसकी मां का नाम है रबिया दुर्रानी, रबिया दुर्रानी, जिसका दूसरा नाम क्या है? दिलरास बानो बेगम। ये वाइफ है किसकी? दिलरास बानो बेगम। वाइफ किसकी है? आप कहोगे औरंगजेब की। औरंगजेब की वाइफ है रबिया दुर्रानी कह लीजिए, या दिलराम बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इसके लिए यानी कि आजम शाह ने अपनी मां के लिए महाराष्ट्र में क्या बनवाया है? एक मकबरा बनवाया, और इस मकबरे को बिल्कुल हूबहू, ये कॉपी थी किसकी? आप कहोगे ताजमहल की। और लेकिन ताजमहल की इसे क्या कहा जाता है? फुअड नकल। फुअड का मतलब आप कह सकते हो नकली ताजमहल। तो नकली ताजमहल के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरे शब्दों में दक्षिण का ताजमहल, क्योंकि ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो दक्षिण भारत में है, तो आप कह सकते हो दक्षिण भारत का इसको ताजमहल। तो दक्षिण भारत के ताजमहल के नाम से कौन जाना जाता है? आप कहोगे बीवी का मकबरा। किसने बनवाया था यह मकबरा? तो आप कहोगे आजम शाह ने। आजम शाह कौन था? तो यह पुत्र था किसका? औरंगजेब का। इसकी मां का नाम पूछा जाए तो आप कहोगे रबिया दुर्रानी, या फिर इसके अलावा दिलराम बानो बेगम के नाम से भी इसको जाना गया है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं कुछ अभियान के बारे में। 1686 में बीजापुर अभियान को जीत लेता है औरंगजेब, और 1687 में 1687 में गोलकुंडा को भी यह जीत लेता है। पहले अपने सेनापति को भेजता है, सेनापति नहीं जीत पाता है, बाद में खुद जाना पड़ता है और गोलकुंडा को जीत करके यह वहां पर भी अपना झंडा गाड़ देता है दोस्तों। इसके अलावा 1687 में क्या करता है? संभाजी की हत्या कर देता है। संभाजी, अब ये संभाजी कौन है? तो आपको याद रहना चाहिए शिवाजी का पुत्र शिवाजी। जी हां, छत्रपति शिवाजी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। आपने सुना होगा मराठाओं के बारे में, शिवाजी के बारे में, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अलग से चर्चा की जाएगी, जो कि जानने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भारतीय इतिहास को दोहराते समय। अगर हम छत्रपति शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में अगर हम ना पढ़े तो इतिहास अधूरा रह जाता है दोस्तों। तो शिवाजी के बारे में अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। इसके अलावा आपको बात यह याद रखनी है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। तो संभाजी की भी हत्या करवा देता है। कौन करवाता है इसकी हत्या? आप कहोगे औरंगजेब। ये जो औरंगजेब है वो संभाजी की हत्या करवा देता है। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही था, क्योंकि ये जो औरंगजेब का पुत्र है अकबर सेकंड, पहले तो इसने किसकी शरण ली थी? आप कहोगे तेग बहादुर जी की। उसके बाद इसने शरण ली संभाजी की, और इस कारण से संभाजी को भी क्या करना पड़ा? इसको औरंगजेब ने संभाजी को भी मार दिया था। यह बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए और कौन कौन से विद्रोह किए, तो आप कहोगे जाट विद्रोह। यह बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, जाट विद्रोह। तो जाट विद्रोह भी हुआ था, और जाट विद्रोह में सबसे पहला विद्रोह किसने किया था? गोकुल ने। दूसरा किया था राजा राम ने। तीसरा कहोगे चूड़ामन ने। ये सारे के सारे विद्रोह हुए कहां पर थे? आप कहोगे आगरा में और मथुरा, आगरा में और मथुरा के आसपास, या आगरा वाले इलाके में हुए थे सारे के सारे विद्रोह, तीनों के तीनों विद्रोह। और तीनों ही विद्रोहों को बखूबी दबा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद दोस्तों पुरंदर की संधि, यह बात आपको याद रखनी है। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी दोस्तों। ये 1665 में, आप कहोगे 1665 में। और इसमें पुरंदर की संधि ये किस किस के बीच में हुई थी? तो आप कहोगे राजा जयसिंह, जो कि किसकी तरफ से था? औरंगजेब की तरफ से। औरंगजेब की तरफ से कौन था? राजा जयसिंह। और दूसरी तरफ थे शिवाजी। अब शिवाजी और इनके बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में कौन जीत जाता है? आप कहोगे राजा जयसिंह। और ये जीत जाता है। जीतने के बाद इनके बीच में संधि होती है, जिसे पुरंदर की संधि का नाम दिया गया है दोस्तों। धोखे से इसमें उसके बाद 1666 में ये जो औरंगजेब है ये मिलने के लिए आता है किसके पास? किससे मिलने के लिए आता है? शिवाजी से मिलने के लिए आता है, लेकिन धोखे से उसको कैद करके जयपुरी महल में बंदी बना लेता है। ये आपको याद रखना है, जयपुरी महल में कैद करवा लेता है किसको? शिवाजी को। तो उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? आप कहोगे औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, और इसका मकबरा अगर पूछा जाए तो औरंगाबाद में है दोस्तों। इसके बाद के शासकों के बारे में आप यहीं से अनुमान लगा सकते हो। यहीं से जो था ये जो मुगल साम्राज्य था वो पतन की तरफ को जाने लगा था। इसके बाद के जो शासक आए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से शासन नहीं कर पाए, और कुल मिलाकर के मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से जो था वो समाप्त हो जाता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।